हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कॉमर्स की कॉमर्स का टीचिंग अगर करने जा रहे हैं बीएड टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, या नॉर्मली भी अगर आपका फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, या कहीं पे भी आपको डेमो देना है, फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग नहीं है बट डेमो देना है कहीं, या टीचिंग प्रैक्टिस में ही फर्स्ट डे पढ़ाने जा रहे हैं या माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं अपने कॉलेज में, तो आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे टॉपिक आपको निकलवाना है, किन सारी बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हेन यू एंटर द क्लास ऑन अ पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक नोट। पूरी क्लास आपको खड़े होकर ग्रीट करेगी और आपको सिमिलरली पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक वे में क्लास को ग्रीट बैक करना है, रिस्पॉन्ड करना है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज़ टेक योर सीट्स। ठीक है, सबको देखते हुए, किसी सिंगल रो पे ध्यान नहीं रखते हुए, सबको देखते हुए आपको पूरे क्लास को ग्रीट करना। देन आफ्टर दैट आती है पढ़ाई स्टार्ट करने की बारी आती है। तो अगर आपने कोई टीचिंग एड्स प्रिपेयर किया है तो आप उसको राइट साइड में टंगाएंगे, आप उसको राइट साइड में हैंग करेंगे, जो भी आपका टीचिंग एड्स है। अगर आप लेकर आए, अगर कोई चार्ट पेपर या कुछ भी आपको लगाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, तो वो आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस मेंशन की गई होती है, लाइक क्लास, पीरियड, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, टॉपिक। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फिल होती हैं। आप 11th-12th में पढ़ा रहे हैं, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको टॉपिक यहाँ नहीं लिखना है। इन केस अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट्स जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बीएड में जो सिखाई जाती है, जो आपको बहुत फॉलो करनी है एज अ टीचर, आपको टॉपिक रिवील नहीं करना है, आपको टॉपिक स्टूडेंट से निकलवाना है। अगर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट टॉपिक नहीं भी निकाल पा रहे तो आपको नियर बाय वहाँ तक पहुँचाना है। इससे क्या होता है कि आप उनका प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ अकाउंट्स, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से कैसे निकल पाऊँगी कि अकाउंट से कैसे रिलेट कर पाऊँगी स्टूडेंट्स को, ये देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, किसी भी रैंडम स्टूडेंट को खड़े करेंगे हम, एंड देन वी विल स्टार्ट। आप सभी को पॉकेट, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनको पॉकेट मनी मिलती है अपने पेरेंट्स से? ओके, आप लोगों को मिलती है पॉकेट मनी? रेज योर हैंड्स। और कितने स्टूडेंट्स हैं? ठीक है, तो वो पॉकेट मनी आप कैसे मेंटेन करते हो? लाइक सपोज आप खड़े होइए प्लीज़। आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ? 100 रुपीज़, ठीक है। तो आप उस 100 रुपीज़ को कैसे स्पेंड करते हैं? लाइक आप जहाँ भी स्पेंड करते हैं, आप लिखते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। बट सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ स्पेंड किया जो मैंने आपको पैसा दिया था, या कब कब क्या क्या चीज़ें खरीदी आपने, जस्ट फॉर रैंडम इन्फॉर्मेशन, और कितनी आपकी सेविंग्स है, तो वो आप कैसे बताएंगे? यस, क्योंकि स्मॉल अमाउंट है तो आपको वो ध्यान रहता है कि आपने कितना खर्च किया है, आपके पास कितना बचा हुआ है। वेरी वेल, राइट, सिट डाउन। तो आपको पता होता है ये चीज़। बट यही अगर आपको बड़ा अमाउंट मिलता है, लाइक 500 रुपीज़ मिलती है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे याद रखेंगे? बिकॉज आवर माइंड इज़ नॉट अ कंप्यूटर। हो सकता है हमने कुछ छोटी एक्सपेंसेस भी करी, तो वो कैसे हम याद रखेंगे? यस, बताइए प्लीज़। वेरी गुड, उसे हम लिखेंगे डेट वाइज, कहाँ खर्च किया हमने एंड कितने पैसे स्पेंड किए, वो हम लिखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे बेसिकली। सो रिकॉर्ड रखेंगे, उससे हमें लास्ट में क्या पता चल जाएगा कि 500 में हमारा कितना बचा या नहीं बचा। तो हमने यहाँ से क्या टर्म सीखा क्लास? रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने परचेज किया वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली आज हम पढ़ेंगे कि जो बड़े फर्म्स होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं, वो भी अपने सारे ट्रांजैक्शंस मीन्स परचेज एंड सेल, जो भी वो परचेज करते हैं एंड देयर बाई जो भी वो सेल करते हैं, उसको वो प्रॉपरली एक ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में, डे वाइज एंड डेट वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने का मतलब होता है
डे वाइज एंड डेट वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं ट्रांजैक्शंस का, परचेज एंड सेल का, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। सो क्लास, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग और व्हाट इज अकाउंटेंसी। समझ में आया? मैंने यहाँ तक एटलीस्ट 80-90% यहाँ तक मैंने क्लास से निकलवा लिया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग और व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में और भी कुछ है, बहुत कुछ है, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग। बट जो ले मैन है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको आप यहाँ तक ले आए, देन आप उसके बाद बताएंगे। स्टार्टिंग में ही आप सब कुछ नहीं निकलवाएंगे, राइट? यहाँ तक निकल गया व्हाट इज़ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, जो बेसिकली हमारा रिकॉर्डिंग वाला पर्पस है, हम सब कुछ रिकॉर्ड ही करते हैं। अकाउंटिंग निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोर्ड पे लिखेंगे टॉपिक अपना। अगर यहाँ टॉपिक है तो यहाँ पे हम डालेंगे अकाउंटिंग, और यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में, लाइक ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे अकाउंटिंग। अब हम टॉपिक रिवील करेंगे एंड देन फिर क्लास को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। ये हो गया टॉपिक रिवील करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। क्लास में आपको हमेशा जब ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, बहुत टीचर ऐसे ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, लाइक दिस, पूरे ब्लैक बोर्ड को कवर करते हुए, ये चीज़ उनका, ये चीज़ पूरा कवर करता है। ऐसे कभी भी आपको ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं करना है। आपको हमेशा ऐसे वन साइडेड होकर लिखना है, ताकि ब्लैक बोर्ड इस रो को भी, इस रो को भी, इस रो को भी, सबको विजिबल हो। ऐसे लिखना है। और जब आप कुछ बता रहे हैं तो पूरे ब्लैक बोर्ड से आपको हट जाना है, ऐसे खड़े होकर लिखना है, ठीक है? वो हो गया। सिर्फ आप प्लेटफॉर्म पे, ये आपका एरिया या पोडियम जो भी है, सिर्फ आप प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं रहेंगे, आप रोज़ में वॉक करेंगे। आपको रोज़ में वॉक करके पढ़ाना है, ताकि आप सारे स्टूडेंट्स पे ध्यान रख सकें, सारे स्टूडेंट्स तक आपकी आवाज़ जा सके, क्लास अटेंटिव रहेगी। इन दैट वेज आपको रोज़ में मूव करके पढ़ाना है। क्लास के बीच में आप डाउट क्लियर करेंगे, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे टू अंडरस्टैंड देयर अटेंटिवनेस, लेवल ऑफ अटेंटिवनेस। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे वो डाउट क्लियर करेंगे, और स्टूडेंट्स जब आंसर कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देंगे। क्या? गुड, वेरी गुड, वेल ट्राइड, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, या एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, गुड। इस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक देंगे। कुछ भी शार्प नोट पे या रूड नोट पे नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स को, ठीक है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टिमुलस वेरिएशन। बॉडी लैंग्वेज आप अपनी, लाइक आपके खड़े होने का पोस्चर, आप पूरे क्लास अगर इस तरीके से खड़े होकर पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, कोई आपके बात नहीं सुनेगा और क्लास अपनी ही मस्ती करते रहेगी और आप लेक्चर देके चले जाएंगे। आपको बिल्कुल स्मार्टली खड़े होना है, करेक्ट पोस्चर में खड़े होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपकी हैंड मूवमेंट्स सही होनी चाहिए। सिर्फ आप ऐसे खड़े होकर नहीं पढ़ा सकते, आपकी हैंड मूवमेंट्स होनी चाहिए। पूरे क्लास में आपका ध्यान होना चाहिए, जो मैंने आई कॉन्टैक्ट बताया। बहुत एनर्जेटिक आपकी वाइब्स होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, और रोज़ में आपको मूव करके पढ़ाना है। ये स्टिमुलस वेरिएशन है, ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एंड टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पर आप क्लास फिनिश कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप क्लास फिनिश कर रहे हैं, वो आप बताएंगे कि यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, इसके बाद से हम दूसरी टॉपिक को नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा बोल के आप क्लास वाइंड अप कर सकते हैं। कुछ होमवर्क देना चाहते हैं, रिविजन वर्क कुछ करना चाहते हैं, तो वो करके आप क्लास रैप अप कर सकते हैं, ठीक है, ऑन अ पॉजिटिव नोट। इस तरीके से आपको डेमो देनी है और इस तरीके से आपको पढ़ाना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इसी तरीके से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स की, कोई सब्जेक्टिव, किसी भी अर्थमेटिक मीन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप बता सकते हैं मुझे, या बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंट्स या बीएड से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। If you find this video helpful and informative, subscribe to my channel Learn and Upturn. Also like, comment and share on my videos. Thank you so much for stopping by, and